कल्पना कीजिए एक दिन आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आपस में लिंक कर दिए जाते हैं। सरकार कहती है कि इससे चुनाव और पारदर्शी होंगे, लेकिन जो प्राइवेसी एक्सपर्ट हैं वो चेतावनी देते हैं कि ये मास सर्वेलेंस की शुरुआत हो सकती है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो आपकी डिजिटल पहचान का भविष्य तय करता है कि क्या वोटर आईडी से आधार लिंक करना चुनावी सुधार का एक कानूनी कदम है या फिर ये प्राइवेसी का खतरनाक उल्लंघन है। चलिए इसे समझते हैं कानून दर कानून, कोर्ट के फैसले दर फैसले, जजमेंट दर जजमेंट और तथ्य दर तथ्य, ताकि पता चले कि आपके वोट के अधिकार और आपकी जो निजता है यानी कि प्राइवेसी है, प्राइवेसी का अधिकार है, उस पर असली दाव क्या है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की अपने कोर्सेज के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बुनियादी समझ की कि यहां हो क्या रहा है, उसको पहले समझना जरूरी है। सबसे पहले हम मुद्दे को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सरकार ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 के जरिए संशोधन किया। 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया और इस संशोधन ने सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 के तहत नया प्रावधान जोड़ा। धारा 23 उपधारा 4 के तहत नया प्रावधान जोड़ा, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदाता सूची के प्रमाणीकरण के लिए, वेरिफिकेशन के लिए वोटरों के आधार नंबर को लेने की अनुमति मिलती है। ध्यान दीजिएगा, सरकार नया कानून लेके आई, कानून में संशोधन किया जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम के प्रमाणीकरण के लिए उनके आधार नंबर ले सकता है। यह अनुमति देता है किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसकी आधिकारिक वजह क्या बताई गई? आधिकारिक वजह यह बताई गई ताकि डुप्लीकेट वोटर की एंट्री को हटाया जा सके। दूसरा, फर्जी या फिर नकली जो रजिस्ट्रेशन है उनको हटाना है और चुनावों को पारदर्शी और कुशल बनाना है। लेकिन इससे चिंता क्या बढ़ी? चिंता यह बढ़ी कि वोटर आईडी से आधार लिंक करना निजता को प्रभावित कर सकता है, डेटा के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ा सकता है और आधार डेटा में त्रुटियों के कारण वास्तविक वोटरों के नाम कटने का भी खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस पर कानून वास्तव में क्या कहता है, उसको भी समझते हैं। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया। साधारण भाषा में यह कहता है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, ईआरए होगा, ईआरओ होगा, वो किसी व्यक्ति से उसकी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से उसका आधार नंबर मांग सकता है या सकती है। मतलब सिर्फ पहचान स्थापित करने के लिए उसका आधार नंबर मांगा जा सकता है। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर कानून बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि जो ये लिंकिंग है या जो आधार नंबर देना है या इसको लिंक करना है वोटर आईडी कार्ड से, ये स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है। प्रावधान में मे शब्द यूज हुआ है, मे शब्द यूज हुआ है और शैल शब्द यूज नहीं हुआ है। मे शब्द विवेकाधिकार को दर्शाता है, डिस्क्रिशन को दर्शाता है, यानी वोट देने के लिए आपको आधार लिंक करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार ने संसद में भी कहा है कि किसी को भी यदि उसके पास आधार नहीं है या वो लिंक नहीं करना चाहता या चाहती तो उसे मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए कानूनी रूप से ये प्रक्रिया स्वैच्छिक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भ्रम बना रहता है क्योंकि कुछ स्थानीय अधिकारियों ने इसे अनिवार्य जैसा बनाकर कई बार पेश किया है। खबरें भी मीडिया के अंदर आई है। अब बात करते हैं इस पूरे मुद्दे के संवैधानिक पहलू की, प्राइवेसी और मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे बड़े कानूनी सवाल पर आते हैं और जो सबसे बड़ा कानूनी सवाल है वो है आपके राइट टू प्राइवेसी के बारे में। क्या वोटर आईडी को आधार से लिंक करना आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन है? अगर हम ऐतिहासिक मामलों की बात करें तो के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना था कि अनुच्छेद 21 के तहत
जो प्रिवेसी है, निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने यह कहा कि व्यक्तिगत डेटा संग्रह से जुड़ी किसी भी सरकारी कार्रवाई को 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। ध्यान दीजिए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत डेटा संग्रह से जुड़ी किसी भी सरकारी कार्रवाई को 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। वो है, पहला लीगैलिटी, दूसरा है नेसेसिटी और तीसरा है प्रोपोर्शनैलिटी। इनको एक बार समझते हैं। जो पहला है वो है वैधता यानी कि लीगैलिटी। इसके लिए कोई कानून होना चाहिए, ये लीगैलिटी के अंदर आना चाहिए। दूसरा है आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी भी होनी चाहिए, ये किसी वैध सरकारी उद्देश्य के लिए, राज्य के उद्देश्य के लिए आवश्यक होना चाहिए। और तीसरा है अनुपातिकता यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी, हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और अधिकारों के साथ संतुलित होना चाहिए। तो यहां पर परीक्षण बिल्कुल सरल है। क्या आधार वोटर आईडी लिंकिंग इन तीनों शर्तों को पूरा करता है? आइए इसको जांचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैधता की। अगर वैधता की बात करें तो वैध है, क्योंकि 2021 के संशोधन कानून के रूप में हमारे पास कानून मौजूद है। और दूसरी बात, आवश्यकता की बात करें, हाँ, वोटर सूची को, मतदाता सूची को की सफाई एक वैध उद्देश्य है। और तीसरा, अनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो यहीं पर चिंता सबसे ज्यादा उभर कर आती है। यदि वोटर आईडी और आधार लिंकिंग से वास्तविक वोटरों का बहिष्कार होता है या व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग संभव है तो यह अनुपातिकता परीक्षण के अंदर असफल हो सकती है। इसी वजह से प्राइवेसी जो विशेषज्ञ है, जो निजता एक्सपर्ट हैं और नागरिक अधिकारों के वकील हैं, इस कदम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अब बात करते हैं आधार पर सुप्रीम कोर्ट का रुख और उसकी सीमाएं क्या है, उसको एक बार समझते हैं। आधार जजमेंट जो के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2018 की, ये दूसरा फैसला है जो स्पेशली आधार पर था। के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट के नाम से ही है, मगर ये 5 न्यायाधीशों की पीठ थी। एक वो प्राइवेसी वाला, वो 9 जजों की पीठ थी। ये के.एस. पुट्टास्वामी वाला आधार जजमेंट, ये 5 न्यायाधीशों की पीठ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार संवैधानिक वैधता को सीमाओं के साथ बरकरार रखा था। ये बोला था कि जो आधार है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट इट हैज सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एज वेल। कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट रूप से कहा कि हर सेवा के लिए आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हर सेवा के लिए आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता और एक उद्देश्य के लिए संग्रहित डाटा बिना स्पष्ट सहमति के किसी दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे पर्पस लिमिटेशन का सिद्धांत कहा जाता है कि एक उद्देश्य के लिए अगर आप किसी का डेटा ले रहे हो, पर्सनल डेटा ले रहे हो, तो उसकी बिना अनुमति के आप उस डेटा को किसी और कारण के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं पर्पसिव लिमिटेशन का सिद्धांत। इसलिए आधार जो मूल रूप से कल्याणकारी पहचान के लिए बनाया गया को मतदाता डेटाबेस से जोड़ना उद्देश्य उल्लंघन की चिंता पैदा कर सकता है। कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, केवल पहचान का प्रमाण है। मतलब किसी के पास आधार कार्ड होने मात्र से वो मतदाता बनने का पात्र नहीं हो जाता। अब बात करते हैं कि हाल का जो बिहार सर का मामला आया है उसको भी समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश इसमें आया है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। केस का नाम आपको पता ही है। बिहार सर मामले के अंदर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग 2025 का जो ये फैसला है, जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इस फैसले के ऊपर हम एक डिटेल्ड ऑलरेडी सेशन इस चैनल पर ला चुके हैं और उसको आपने बहुत प्यार दिया है। 2.5 लाख से ज्यादा ऑलरेडी व्यूज के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आधार को एक वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी थी, लेकिन स्पष्ट किया था कि इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। यानी आधार से आप कौन है ये पता चल सकता है, पर क्या आप भारत के नागरिक हैं ये नहीं पता चल सकता। ध्यान दीजिएगा, आधार से आप कौन है ये पता चल सकता है, लेकिन क्या आप भारत के नागरिक हैं ये नहीं पता चल सकता, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने इस मामले के अंदर जोर देकर कहा कि सिर्फ आधार लिंक न होने के कारण
किसी को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। यह जजमेंट एक संतुलित दृष्टिकोण दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग को मान्यता देते हुए प्राइवेसी और मताधिकार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं व्यवहारिक चिंताएं कि क्या क्या गलत हो सकता है अगर आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो गया तो। वास्तविक दुनिया की चुनौती और कानूनी जोखिमों को समझते हैं। सबसे पहला, डेटा सुरक्षा जोखिम, डेटा सिक्योरिटी रिस्क। यह सबसे बड़ा रिस्क है। एक बार आधार वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो गया तो मतदाता डेटाबेस संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा जैसे कि नाम, पता, बायोमेट्रिक्स से भर जाएंगे। एक बड़ी डेटा ब्रीच लाखों नागरिकों को उजागर कर सकती है। और दूसरा, वास्तविक वोटरों का बहिष्कार। यदि आधार डेटाबेस में त्रुटियां, बेमेल या फिर निष्क्रिय नंबर हुए तो वास्तविक वोटरों के नाम मतदाता सूची से कट भी सकते हैं। 2018 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि तकनीकी बेमेल के कारण करीब 30 लाख वोटरों के नाम हट गए थे। आधार एरर कॉज डिलीशन 30 लाख वोटर रिमूव्ड इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तीसरा, पर्पस क्रीप। एक उद्देश्य के लिए एकत्रित डेटा का बाद में निगरानी यानी कि सर्विलांस, प्रोफाइलिंग और राजनीतिक वोटिंग के लिए या राजनीतिक टारगेटिंग के लिए उपयोग डेटा मिनिमाइजेशन के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। डेटा मिनिमाइजेशन के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। और चौथा, पारदर्शिता का अभाव। कानून स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि यदि डेटा का दुरुपयोग हो जाए तो क्या होगा। दंड या मुआवजे का स्पष्ट तंत्र अभी स्पष्ट नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल से पहले आप से ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। सवाल मेरा ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्या वोटर आईडी से आधार लिंक करना स्वच्छ चुनाव के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए? क्या वोटर आईडी से आधार को लिंक कर देना स्वच्छ चुनावों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए, या फिर प्राइवेसी पहले भले ही कुछ फर्जी एंट्री का जोखिम बना रहे? अपनी राय कमेंट में हमें बताइएगा। सबसे तार्किक जवाबों को मैं व्यक्तिगत रूप से जवाब भी दूंगा और कोशिश करूंगा जो सबसे बेहतर जवाब होगा उसको पिन करूंगा। अब बात करते हैं कानूनी संतुलन की, सुधार बनाम अधिकार की। मौजूदा जो कानूनी बहस है वो यहां खड़ी है कि समर्थकों का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए एक जरूरी कदम है। आधार को वोटर आईडी से लिंक करना लोकतंत्र के लिए जरूरी कदम है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक वोट, एक पहचान और एक चुनाव, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, विरोधियों का यहां पर तर्क है कि ये मास सर्विलांस का पिछला दरवाजा है, बैकडोर है, और तकनीकी और एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चनों से गरीब या फिर ग्रामीण वोटर बाहर हो सकते हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट के रुख की भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अब तक का रुख है वो बिल्कुल संतुलित रहा है। यह पहचान सत्यापन के लिए आधार के उपयोग की अनुमति देता है, लेकिन लगातार याद दिलाता है कि नागरिकता और प्राइवेसी अधिकारों से समझौता नहीं हो सकता। इस बहस का मार्गदर्शक सिद्धांत है प्राइवेसी विद प्रोपोर्शनैलिटी। प्राइवेसी विद प्रोपोर्शनैलिटी। साधारण शब्दों में कहा जाए, हां, राज्य टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे वो काम जिम्मेदारी, पारदर्शिता और स्वेच्छा यानी कि कंसेंट के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे क्या, भविष्य की दिशा क्या हो सकती है। सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पर भी काम कर रही है, आपको पता ही है, जो डेटा संग्रहण, भंडारण और सहमति के नियम तय करता है। जब यह कानून पूर्णतः अच्छे से सारे प्रभावों के साथ लागू हो जाएगा और जो सही दिशा में चल भी रहा है, तो ये परिभाषित कर सकता है कि जो चुनावी डेटा है, आधार डेटा है और जो व्यक्तिगत डेटा है वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। फिलहाल कानूनी स्थिति साफ है कि वोटर आईडी के साथ जो आधार लिंकिंग है वो स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मना भी कर सकते हैं। दूसरा, आधार पहचान के प्रमाण के रूप में वैध डॉक्यूमेंट है, लेकिन नागरिकता के प्रमाण के रूप में बिल्कुल भी वैध दस्तावेज नहीं है। और जबरदस्ती वोटर आईडी को आधार से लिंक कराना अनुच्छेद 21 के तहत प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है।
कौन से केस के मुताबिक? पुट्टास्वामी फैसले के मुताबिक। अंत में हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और निष्कर्ष ये है कि कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो आधार वोटर आईडी लिंकिंग अवैध नहीं है। कानूनी दृष्टि से देखा जाए आधार और वोटर आईडी को लिंक करना अवैध नहीं है, लेकिन इसे प्राइवेसी, अनुपातिकता यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी और सहमति यानी कि कंसेंट की संवैधानिक कसौटियों पर खरा उतरना होगा। मंशा क्या है? नकली वोटरों को हटाना, जो एक अच्छी मंशा है, लेकिन क्रियान्वयन कि किस तरीके से ये इफेक्टिव होगा, ऐसा होना चाहिए कि कोई वास्तविक वोटर मतदाता सूची से बाहर ना हो और किसी नागरिक के डेटा का दुरुपयोग भी ना हो। लोकतंत्र में टेक्नोलॉजी को नागरिकों को सशक्त करना चाहिए, निगरानी नहीं रखनी चाहिए नागरिकों पर। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा कि डेमोक्रेसी थ्राइव्स नॉट जस्ट ऑन द रूल ऑफ लॉ बट ऑन द रूल ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो लोकतंत्र है वो फलता फूलता सिर्फ कानून के राज पर नहीं है, बल्कि जो आपका विश्वास का राज है उस पर भी फलता फूलता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आधार वोटर आईडी लिंकिंग लोकतंत्र को मजबूत करती है या फिर प्राइवेसी को खतरा पहुंचाती है? अपनी राय नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। अगर आपको ये पूरा का पूरा कानूनी विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इस चैनल पर वीडियो लगातार सुबह 7:30 बजे मिलेगी और इस वीडियो को शेयर करिएगा हर अपने उस साथी के साथ जिसका लोकतंत्र में विश्वास है, जो न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और जिसका भारत के कानून में विश्वास है। क्योंकि कानून समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं होता, यह आपके अधिकारों की रक्षा के लिए भी है। खैर, अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली इस बार कोड को भी स्कैन करके हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारी ऐप से उसमें एनरोल कर सकते हैं और या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी हमारे बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।